गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम लास्ट टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको कंपनी के बारे में मैंने आपको समझाया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी की मेरिट लिमिटेशन क्या होती है। आइए आज मैं आपको कंपनी के एक डिफरेंस के बारे में कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस होता है और 1% कंपनी क्या होती है, उसके एडवांटेज फीचर्स उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है और क्या क्या बेसिस हो सकते हैं डिफरेंस के। सबसे पहला बेसिस है नंबर ऑफ मेंबर। अगर नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम मिनिमम मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 हो सकते हैं और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 200 हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने 50, लेकिन प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। नेम की बात करें, प्राइवेट जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट PVT.LTD मतलब प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखना जरूरी है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ LTD मींस लिमिटेड वर्ड ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए और ये मैक्सिमम अप टू 15 तक चले जाते हैं। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम जो डायरेक्टर होने चाहिए वो 3 डायरेक्टर तो जरूर होने चाहिए। मैक्सिमम इसमें कितने भी हो सकते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक, इन्विटेशन का मतलब है कि क्या ये कंपनी आम जनता से शेयर्स इशू करके रुपया मंगा सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो नो इन्विटेशन, प्राइवेट कंपनी कभी भी आम जनता में अपने शेयर इशू करके रुपया नहीं मंगा सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी ये जो है इजीली अपने शेयर इशू करके इन्विटेशन के थ्रू आम जनता से रुपया मंगा सकती है। गिव इन्विटेशन ये दे सकती है, प्रॉपर वे में दे सकती है, इसे प्रॉपर अथॉरिटी है इस चीज की। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर प्राइवेट कंपनी जो है ये शेयर इशू ही नहीं करेगी तो इन दैट केस अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी नहीं कर सकती, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर। बट पब्लिक कंपनी में जो शेयर इशू किए जाते हैं उनमें एक फीचर होता है ट्रांसफरेबिलिटी का, वो पर चाहे तो अपने शेयर्स को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकती है। तो हम यहां लिखेंगे इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे इशू प्रोस्पेक्टस। देखिए प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस होता है जब भी कोई कंपनी आम जनता में अपने शेयर इशू करने जा रही हो तो उसे अपनी कंपनी की कंप्लीट डिटेल, कहाँ पे शेयर इशू होने जा रहे हैं, किस टाइप के शेयर इशू होने जा रहे हैं, कैसे आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी अगर शेयर इशू नहीं कर रही तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी तो शेयर इशू करेगी ना, तो जब भी शेयर इशू करेगी उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो यहां मैं लिखूंगा नो नीड और यहाँ पे लिखूंगा हैव टू इशू, उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात आती है। मीटिंग मतलब कि क्या इन्हें एनुअल जनरल मीटिंग या अपनी जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है ये इन्हें लेनी ही पड़ेगी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, कोई ऐसी मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आपको मीटिंग लेनी ही लेनी पड़ेगी डायरेक्टर्स की या शेयर होल्डर्स के साथ में, क्योंकि इनके पास ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए इट्स मैंडेटरी, उन्हें जो है साल में कम से कम 2 बार डायरेक्टर्स की मीटिंग और 1 बार एनुअल जनरल मीटिंग जो AGM के नाम से जानी जाती है वो जरूर इन्हें लेनी पड़ती है। ठीक है। राइट टू गिव लोन टू द डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के भी डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी के भी डायरेक्टर है। जब भी प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन देगी तो उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी परमिशन वो जो है अपने डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं इजीली। लेकिन पब्लिक कंपनी जब भी अपने डायरेक्टर्स को लोन देगी, यहाँ पे भैया शेयर होल्डर्स आगे, स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर्स को लोन देने से पहले आम जनता या फिर जो उसके शेयर होल्डर्स है उनसे पूछना पड़ेगा।
हैव टू टेक परमिशन। क्लियर है, समझे इस चीज को? तो हमें इस चीज की जरूरत है। इंडेक्स ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर होता है कि मेंबर कितने हैं, उनके एड्रेस, उनके नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, टोटल शेयर्स कितने हैं, वो सब लिखने की जरूरत। जो प्राइवेट कंपनी है उन्हें कोई इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इंडेक्स। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 50 से अबोव हो गए हैं, इफ मेंबर above 50 then need to make index of each member। हर एक मेंबर को उस टाइम पे आपको इंडेक्स बनाना अनिवार्य हो जाएगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 1 लाख रुपया होनी चाहिए, और वहीं पे जो पब्लिक कंपनी है उसकी जो पेड अप कैपिटल है वो कम से कम 5 लाख रुपया होनी चाहिए। तो ये एक डिफरेंस था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं ओपीसी। ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी। ये एक्ट आया था 2020 में, एक लोकसभा में एक एक्ट पास हुआ था 2012 में, जिसके तहत वन पर्सन कंपनी बना दी गई थी। इस कंपनी का डायरेक्ट लिंक है जो हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में सोल ट्रेड के बारे में पढ़ा था। सोल ट्रेड एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पे एक इंडिविजुअल मालिक जो है बिजनेस खोलता है, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है, डिसीजन लेता है, पूरी सोल एंटरप्रेन्योरशिप उसी व्यक्ति की होती है। ये कंपनी भी कुछ उसी टाइप की होती है, लेकिन वो कंपनी जो थी उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगता था, वो प्रॉपर वे में इनकॉर्पोरेट नहीं होती थी। समझ लिया? काम तो लीगल होता था लेकिन वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती थी किसी रूल रेगुलेशन के तहत। बट ये जो वन पर्सन कंपनी है ये प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट होगी। इसके लिए प्रॉपरली एक एक्ट बनाया गया है, वन पर्सन कंपनी एक्ट 2012, उसके थ्रू ये काम करती है। तो ये क्यों लाया गया वन पर्सन कंपनी एक्ट? सबसे पहले इसको समझते हैं, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन वन पर्सन कंपनी। ये क्यों बनाया गया ये एक्ट? सबसे पहले इसका कारण था मेकिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो सोल ट्रेड सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है? क्योंकि देखिए उसके अंदर जो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो किसकी है? उसके मालिक की है। मतलब उसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। एक सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट हो गया ये। ठीक है, सारे डिसीजन जो है उसी को लेने हैं, बाहर से किसी और व्यक्ति को वो अपना पार्टनर या मेंबर नहीं बना सकता है। समझ रहे हैं? तो वो चीजें किस में आती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और वो प्रॉपरली रूल रेगुलेशन को फॉलो करे या ना करे, कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं बने होते थे, लेकिन वन पर्सन कंपनी में प्रॉपरली रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। इन दैट केस अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो सोल ट्रेड था उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के पीछे वन पर्सन कंपनी का आना जरूरी था। स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय द रॉन्ग मीन। इसका मीन होता है जो हमारी प्राइवेट कंपनी जो खुलती है ना, लाइक सोल ट्रेड टाइप की जो कंपनी खुलती है, इनको लोग जो है अलग वे में लेके जाते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपरली रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी चला सकता है, अपने रूल रेगुलेशन बना सकता है, जिससे वो कई तरह के जो है इलीगल काम भी कर सकता है अपने उस बिजनेस में। तो उस टाइप में प्राइवेट कंपनी का नाम खराब हो सकता है। तो प्राइवेट कंपनी को एक प्रॉपरली रूप देने के लिए जिसमें एक व्यक्ति भी चाहे तो कंपनी को खोल सके, इस वजह से वन पर्सन कंपनी को आना पड़ा हमारे सामने। क्लियर है ये वाली चीज? आइए स्टूडेंट इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ ओपीसी वन पर्सन कंपनी। इसके जो फीचर है, जो हमने लास्ट टाइम अपनी वीडियो बनाई थी कंपनी और उसके फीचर्स, उससे काफी हद तक मेल खाते होंगे, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स ऑफ वन पर्सन कंपनी है, ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। इस टाइप की कंपनी को खोलने के लिए कम से कम एक व्यक्ति की जरूरत है जो उसका मालिक होगा। स्टेटस इक्वल टू ए प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी का जो स्टेटस होगा, अभी हमने थोड़ा प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा ना, तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनी का जो स्टेटस होता है, जो उसको राइट मिलते हैं, वही सारे राइट जो है इस कंपनी को भी दिए जाते हैं। क्लियर है? अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी। जो वन पर्सन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी के अंदर जो सोल
ओनर होगा, सोल ओनर मतलब कि एक व्यक्ति जो ओनर होगा वो अपना नॉमिनी भी अपॉइंट करेगा। उस नॉमिनी का बकायदा नाम दिया जाएगा कि कल को अगर वो व्यक्ति बिजनेस ना संभाल पाए तो उसकी जगह पे कौन बिजनेस को संभालेगा। लेकिन देखिए सोल ट्रेड में क्या होता था कि जैसे ही वो व्यक्ति जो बिजनेस को करने वाला होता था अगर वो रिटायर हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। लेकिन 1% कंपनी में एक नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है जो ओनर के जाने के बाद उसके बिजनेस को टेक ओवर करेगा। जॉइंट होल्डर, वैसे तो इस टाइप के बिजनेस में एक ही व्यक्ति की जरूरत होती है, एक व्यक्ति भी खोल सकते हैं इस टाइप के कंपनी को, बट अगर वो चाहे अपने साथ किसी मेंबर को जुड़वाना तो जोड़ सकता है और उसके साथ मिलकर के जॉइंट होल्डर के रूप में जो है अकाउंट अपने प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, इस टाइप के बिजनेस में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और देखिए सोल ट्रेड में लाइबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी। ठीक है। स्पेशल वर्ड विद द नेम, स्पेशल वर्ड कौन सा, जब भी आप इस टाइप की कंपनी खोलेंगे अपने कंपनी के पीछे ओपीसी वर्ड मतलब 1% कंपनी लगाना जरूरी है। जैसे देखिए प्राइवेट कंपनी वाले अपने वर्ड के पीछे pvt.ltd मतलब प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, पब्लिक वाले लिमिटेड लगाते हैं, 1% कंपनी वाला ओपीसी जरूर लगाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें, वैसे तो इसमें एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा चाहे तो 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, 15 तक जो है डायरेक्टर जा सकते हैं। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और एक मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का डिफरेंस तो जरूर रखना चाहिए। ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, वैसे तो 1% कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग लेने के लिए कोई बाध्य नहीं है, मतलब देयर इज नो मैंडेटरी टू टेक अ एनुअल जनरल मीटिंग, बट जो भी उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में जो क्लोज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है स्टेक होल्डर्स को, वो 1% कंपनी अपनी मिनट बुक जो होती है उसके अंदर जरूर उसे लिख देगी। जैसे उसको लॉग बुक, जैसे आप स्कूल्स में जानते हैं लॉग बुक, उसके अंदर वो जो है उस चीज को मेंशन कर देगी। ठीक है। परपेचुअल सुसेशन, ये हमने पढ़ा था कंपनी के फीचर में। परपेचुअल सुसेशन मींस कंपनी की स्टार्टिंग डेट के बारे में पता होगा, एंडिंग डेट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, कंपनी लंबे टाइम तक काम जो है कर सकती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हमने फीचर पढ़ा था। सेपरेट लीगल एंटिटी मींस बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम देयर ओनर, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ओनर आते रहते हैं जाते रहते हैं, बट बिजनेस कंटिन्यू काम करता रहता है। तो ये हमने फीचर्स की बात करी। अभी एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ ओपीसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करें, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी एडवांटेज है, गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आप खोलने जा रहे हैं उसको 1% कंपनी के रूप में खोलिए ना, सारे रूल रेगुलेशन के तहत काम करेगी, तो इट्स मीन आपको और अच्छा बेटर है कि आप सोल ट्रेड बिजनेस की जगह इस बिजनेस को खोलें। ठीक है। सोल शेयर होल्डर, एक व्यक्ति शेयर होल्डर हो सकता है पूरी कंपनी का। सोल डायरेक्टर, एक डायरेक्टर हो सकता है पूरी कंपनी का। मोर लॉजिकल, ये बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है। जैसे जो सोल ट्रेड बिजनेस है ना वो ज्यादा लॉजिकल नहीं है, वो एक तरह से मतलब आप ये कह सकते हैं विदाउट इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो गया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं हुए। ठीक है। हमें गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो है फायदे नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चीजें आपको जो है मिल रही है, तो बेटर है कि आप इस टाइप की कंपनी को खोलें। एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सोल ट्रेड है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड दिस वन इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जहां पे जो है गवर्नमेंट पूरी सुविधाएं देती हैं, जहां पे जो है समाज में हमारी अलग पहचान होती है, हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हमें कई तरह के टैक्स में फायदे मिलते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओपीसी की बात करें तो ओपीसी के क्या लिमिटेशन है, क्या डीमेरिट है। एक तो मोर फॉर्मेलिटीज इसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। सोल ट्रेड तो बिना फॉर्मेलिटीज के खुल जाता था, इसमें पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी तब जाके ओपीसी का राइट मिलता है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज रहेंगे आपके पास क्योंकि एक ही व्यक्ति है। अनबैलेंस डिसीजन, 1% कंपनी को भी चलाने वाला तो एक ही व्यक्ति है ना, तो डिसीजन क्या रहेगा, अनबैलेंस रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ये कुछ जो है हमारे पास लिमिटेशन होंगे 1% कंपनी। मेरे फोन नंबर यहाँ पे राइट डाउन है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को समझने में, ये डिफरेंस मैंने इस वजह से ही कराया है कि अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ गया तो अपने आप ही आप प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस, या फिर प्राइवेट और पब्लिक को अगर आपको इंडिविजुअल भी कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोले ना तो इन बेसिस पे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। और
ओपीसी कंपनी के बारे में कंप्लीट मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दी है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे फोन नंबर पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।